जी, आप स्पेन में टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी पाद्रोनामेंतो के लिए आपके पास कोई बंदा नहीं है, तो कहाँ से आपको बंदा मिलता है, कितने पैसे लगते हैं, क्या प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। और 2 से 3 काम आपने ज़रूर स्पेन में आने से पहले करके आने हैं, वरना आप यहाँ पे ज़लीलो हवार हो जाएंगे। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो जनाब फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे। तो अपने आप को तैयार और रेडी करके आएँ। और इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आप पूछते हो वो भी आपको बताता हूँ कि पाद्रोनामेंतो के बाद हम क्या स्पेन से दूर जा सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं, और स्पेन में काम करने की परमिशन भी हमें होती है कि नहीं। एनीवे, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब भी आप स्पेन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज, चाहे वो सिंगल बंदा है या फैमिली के साथ है, अकामोडेशन। अगर आप आने से पहले अपने लिए अकामोडेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं तो करें, वरना यहाँ पे आप ज़लीलो हवार हो जाएंगे। और जो सिंगल बंदा होता है वो तो बेचारा रोड पे भी सो सकता है, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली या बच्चे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो आप किसी भी अपने रिश्तेदार को गली मोहल्ले में जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं उनसे पूछे, कोई ना कोई बंदा आपका किसी ना किसी तरह से वाया से वाकिफ़ निकल आता है। तो वैसे भी पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या पता कोई अच्छा बंदा हो और वो आपको अकामोडेशन में हेल्प कर दे। रेंट तो आपने खुद ही पे करना है, लेकिन फिर भी अकामोडेशन आजकल यहाँ पे लोगों को मिल ही नहीं रही। क्यों? अगर आपने नया अपार्टमेंट भी लेना है तो वो तो आप भूल ही जाएं कि आपको आसानी से मिले, क्योंकि आपने इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगालियों को यहाँ पे आजकल लोग अपार्टमेंट देते ही नहीं हैं। और जिन देसी लोगों के पास पहले से अपार्टमेंट है, तो अगर आपने उनके साथ रहना होता है तो वो रेंट्स भी ज़्यादा ले रहे हैं आजकल। और ये भी सवाल करते हैं कि क्या आप जॉब करते हैं। अभी नया बंदा जॉब कैसे करेगा, तो ये टोपी ड्रामे भी होते हैं। लेकिन आप देखें, आप हर तरह से अपने लिए किसी ना किसी तरह से आने से पहले अकामोडेशन का जुगाड़ करके आएँ, क्योंकि अगर आपके पास छत है तो फिर आपको कोई मसला नहीं, बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। जॉब का कहीं ना कहीं हो जाता है, आपकी पाद्रोनामेंतो भी हो जाती है, लेकिन अकामोडेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बाद आपने 2 से 3 काम सीख के आने हैं अगर आपने स्पेन में कामयाब होना है, ठीक है। पहला, बार्बर का, कटिंग का अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर सीख के आओ। और मोबाइल रिपेयरिंग का भी अच्छा है। अगर आप बार्बर का तो उसके अंदर सानू नाई लोग ही कहेंगे, तो जनाब आप कटिंग का नहीं सीखते तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का सीख सकते हो, या फिर पिज़्ज़ा मेकर का सीख सकते हो, मतलब कि किचन का अंदर पूरा। लेकिन जो मोबाइल रिपेयरिंग का वो भी काम स्पेन में बहुत अच्छा है और आपको जॉब मिल जाती है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आपको अपने देसी लोगों के पास ही काम करना का सिस्टम होता है। और देसी लोग आपसे 12-12 घंटे काम लेते हैं और आपको पैसे भी 600-700 यूरो देते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्पेन में जब हमारी पाद्रोनामेंतो हो जाती है, और अपनी पाद्रोनामेंतो करवानी कैसी है पहले बाद में बताता हूँ। पहले आपको बेसिक और चीज़ें बता दूँ जो आपके काम आ जाएँ। कि जब हमारी पाद्रोनामेंतो हो जाती है तो हमें काम की फ़िलहाल परमिशन स्पेन नहीं देता, लेकिन आपको पता है कि अभी नए नए रूल्स भी आ रहे हैं मई के महीने में, इसी महीने में। तो क्या पता स्पेन आपको काम की परमिशन दे दे। अगर तो स्पेन ने हमें काम की परमिशन दे दी तो जनाब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूँ वारे नियारे हो जाएंगे, तो हर एक बंदे की परेशानी हल हो जाएगी। हमें अपने देसी लोगों के पास काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा स्पेन करे तो क्या ही बात है। एनीवे, ये स्किल कुछ आप सीख के आए तो ये आपकी स्पेन में क्या पूरे यूरोप में काम आती हैं। और स्पेन में लीगल और इलीगल दोनों बंदों का मैंने बताया कि कौन कौन सी जॉब और कितने पैसे लोग बता सकते हैं। वो वीडियो मैंने 2-4 दिन पहले बनाई थी, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। एनीवे, इसके बाद आता है अपनी पाद्रोनामेंतो अपनी करवानी होती है। आसान लफ्ज़ों में ये होती क्या है, ये एक रजिस्ट्रेशन होती है अकामोडेशन की। मिसाल के तौर पे समझ लें कि मैं स्पेन का रहायशी हूँ, मेरे पास स्पेन के पेपर्स हैं, तो आप चाहते हो कि मेरी पाद्रोनामेंतो हो जाए, तो आप मुझे कहोगे सलमान क्या यार आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे सकते हो, तो मैं आपको अपना घर का एड्रेस दे दूंगा, आपके साथ उस ऑफिस में जाऊंगा, ठीक है, आपकी पाद्रोनामेंतो करवाने के लिए। तो वहाँ पे फिर आपको वो लेटर दे देते हैं, 10 से 15 मिनट का काम होता है और आपकी पाद्रोन हो जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं पाद्रोनामेंतो, और इसी के बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है। और जब आपकी पाद्रोनामेंतो हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें स्पेन एग्ज़िट कर सकते हैं। नहीं, आपको यहीं पे रहना होता है, क्योंकि अगर आप पाद्रोनामेंतो करवाने के बाद एग्ज़िट कर जाओगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी बायोमेट्रिक्स के टाइम। और स्पेन आपसे अलग अलग प्रूफ मांग सकता है कि हमें बताएं आप यहाँ पे रहते भी थे या नहीं।
तो ये सारी चीज़ें एजेंट लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि एजेंट लोग जो होते हैं वो आपकी पदरोन तो करवा देते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं, पीछे से आपकी पदरोन भी कटवा देते हैं, क्योंकि जनाब आप जाएंगे तो वो आगे से नया बंदा भर्ती करेंगे ना, आगे से वो नए बंदे से पैसे लेके उसकी भी पदरोन करवाएंगे। तो ये चीज़ें आपको एजेंट लोग बिल्कुल नहीं बताते। तो बेहतर यही है कि आप स्पेन में आ गए हैं तो अपनी कश्तियाँ जला के आएँ और अपने माइंड में बिठा के आएँ कि 2 से 3 साल हमने सर्वाइव करना है और यहाँ से TRC कार्ड लेके जाएं। तो ये सुनहरी हो अपने माइंड में बिठा लें अगर आपने स्पेन में यहाँ पे कामयाब होना है। और अगर आपका स्पेन में कोई जाने वाला नहीं है तो आपने अपनी ये रजिस्ट्रेशन इम्पाद्रोनामेंटो कैसे करवानी है। आसान लफ्ज़ों में इसका पूरा नाम इम्पाद्रोनामेंटो है अराइगो सोशल। बहुत अलग अलग कैटेगरी की होती है यहाँ पे स्पेन में। और यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे शार्ट सा एक लफ्ज़ हमारे देसियों ने दे दिया, पदरोन। नॉर्मली पदरोन का लफ्ज़ होता है आई एम सॉरी। अगर आप गूगल भी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम पदरोन बोलते हैं, लेकिन हमारे देसियों ने इम्पाद्रोनामेंटो को पदरोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे देसी इम्पाद्रोनामेंटो को पदरोन बोलते हैं कि हाँ यार तेरी पदरोन हो गई है या नहीं। तो अगर आपने अपनी पदरोन करवानी है, मैं भी पदरोन ही बोलता हूँ, तो अच्छा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो जनाब आप नहीं किसी को जानते तो नो परेशानी, आपको यहाँ पे 100 बंदे मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्पेन में कोई आपसे 500 यूरो लेता है, कोई 700 यूरो लेता है, कोई 800 यूरो स्पेन में लेके आपकी इम्पाद्रोनामेंटो करवा देता है। और आप किसी को नहीं जानते तो यहाँ पे आपको 100 एजेंट मिल जाते हैं, 100 बंदे मिल जाते हैं इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के लिए। लेकिन बस आपने अपने लिए उससे बातचीत अच्छे से करनी है। आप यहाँ पे जब आएंगे, आप बार्सिलोना में आप कहीं पे भी जाएं, मैड्रिड में कहीं पे भी जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, मिनी मर्कादो क्या है, करियाना स्टोर में जाएं, आपने बहुत ज़्यादा देशियों के, आप उनसे बात करें। इस तरह से आप अपने लिए कोई ना कोई बंदा आराम से देख सकते हैं। और इस तरह से आपको बुरे बंदों के साथ साथ अच्छे बंदे भी मिलेंगे और अच्छे बंदों के साथ बुरे बंदे भी मिलेंगे और आपको एक नया ही एक्सपीरियंस, नया ही तजर्बा स्पेन में आपका होता रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे आसानी से 1000 बंदे मिल जाते हैं जो आपकी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प क्या मतलब कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। लेकिन अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं और आपकी कोई वाकई मदद कर देता है तो आपका जनाब 500-800 यूरो भी सेफ हो जाता है, बच जाता है। और जब आपकी ये हो जाती है तो आपने जब भी जिस बंदे से डील करते हैं उससे पहले कहना है कि यार बाद में कटवा तो नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे ले के भी धोखा कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने उससे पहले पूरी डील करनी है और पूरा प्रॉपर उसको पूछना है कि कितनी देर तक ये हमारी पदरोन चलती रहेगी आपके पास। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो बाद में आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। और जब भी आपने स्पेन में इम्पाद्रोनामेंटो करवानी है तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपको एक फॉर्म मिलता है, आपने वो भी फिल करवाना है अपने ओनर से, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा आपको होता है कि वो इंसान अगर आपकी पदरोन को कटवाना भी चाहे तो आसानी से नहीं कटवा पाएगा, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म फिल ना किया तो स्पेन में वो बंदा आपकी पदरोन को कटवा सकता है। तो इस वजह से इससे आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदा आपसे पैसे तो चार्ज कर रहा है ना, तो आप भी उसको बोलो हाँ यार आप पैसे ले रहे हो तो प्लीज़ मेरा काम तो पूरा पक्का करो ना। तो इससे फिर आप थोड़े सेफ जोन में चले जाते हो। जब आपकी इम्पाद्रोनामेंटो को 2, 4, 6 महीने हो जाते हैं, आप अपने लिए कोई अलग से रूम या अपार्टमेंट देखें, क्योंकि जब आप प्रॉपर यहाँ पे रहते हैं ना तो फिर किसी ना किसी तरह से चाहे गांव में या इधर उधर दूर आपको अकोमोडेशन मिल भी सकती है। बस जो नया बंदा आता है ना उसको पता नहीं होता ना यहाँ पे कि यार क्या होगा कैसे होगा, तो परेशानी होती है। जब आपको 4-6 महीने हो जाएंगे ना यहाँ पे स्पेन में तो तुसी कहोगे असी आप बहुत बड़े शेर हाँ, सानू तो सलमान मलिक की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मेरी। लेकिन जब 6 महीने गुजर जाएंगे तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाती हैं। और अगर आप बर्गर बच्चे हो तो स्पेन से नहीं आना, क्योंकि बर्गर बच्चे इतने आके ख़राब हो जाते हैं, वो नशे तमाशे में भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और नशे तमाशे से याद आया, आपने इंडियन पाकिस्तानी जनाब ऐसे चिट्टा भी सेल कर दे हैं, ठीक है। चिट्टा मीन के समझ गए हो ना, मतलब कि हशीश वगैरह भी सेल करते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अपनी देसी कम्यूनिटी जनाब जितने भी है साढ़े काम पुट्ठा ही ने, तो यहाँ पे ऐसे भी लोग काम करते हैं। तो अगर आपके बच्चे की एज छोटी है तो जनाब वो हो सकता है कि इन कामों में पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ें कोई बंदा यहाँ पे यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा। एनीवे, तो जब आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है उसके बाद आपने यहीं पे रहना है 2 से 3 साल। और आपने अपने लिए इधर उधर कैसे भी सर्वाइव करना है, क्योंकि आपने पुलिस से भी बचना है। लोग पूछते हैं क्या हम इलीगल होते हैं, तो होते तो आप नॉर्मली यार इलीगल ही हैं, लेकिन आपको कोई कुछ कहता नहीं है अगर आप कोई क्राइम ना करें। पुलिस आपको इतनी आसानी से कैच नहीं करती। आपने सिर्फ 2 साल
प्रूफ देना होता है कि हाँ भाई मैं स्पेन में रहा हूँ। आप अपने लिए इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के बाद अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवाएं, वो आपका हर जगह से, हर सिटी से बन जाता है। और अपना मेडिकल कार्ड भी बनवाएं। और जब आपका मेडिकल कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने में बन के आ जाता है, उसी एड्रेस के ऊपर जो आपने अपनी इम्पाद्रोनामेंटो के ऊपर दिया होता है। और जब आपके पास वो मेडिकल कार्ड आ जाता है तो किसी ना किसी दिन एवं ही आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके कुछ ना कुछ अपने कान का, दांत का कुछ चेकअप करवाने ज़रूर जाएं। ये प्रूफ आपके बहुत स्पेन में काम आता है, ठीक है, क्योंकि एक तो आपने पैसे भी नहीं पे करने होते, फ्री में होता है। तो इससे जनाब फ्री में आपकी चेकिंग भी हो जाती है, कोई दांत मात, कोई कान शान का, ठीक है, तो इससे आपका प्रूफ भी बन जाता है। ये आपके बायोमेट्रिक्स के टाइम आपको काफ़ी मदद देता है। और स्पेन में अगर मैं नए लॉ की बात करूँ, इसके ऊपर मैं डिटेल से ही वीडियो बना दूंगा दूसरी, कि जब आपकी आजकल इम्पाद्रोनामेंटो होती है कि आपको बाद में वर्क कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत होती है या होगी या नहीं, तो इसके ऊपर मैं डिटेल से भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल तो रूल पास नहीं हुआ, लेकिन अगर पास हो जाता है तो चीज़ें बहुत अलग और अच्छी भी हो जाएंगी। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल से ही अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो चैलेंजेस थे जो आपको फेस करना पड़ते हैं और आपकी पदरोन कैसे होती है, ये सबसे बड़ा सवाल आप लोग मुझसे करते हो। तो होप कि आपको मैंने अच्छे से A to Z गाइड कर दिया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।